जय शीतला माता की। आज मैं आपको एक ऐसा व्रत बतलाने जा रही हूँ जो संपूर्ण भारतवर्ष में लोग इसे अलग अलग तरीके से रहते हैं, परंतु सभी लोग एक माता की ही पूजा करते हैं। शीतला सप्तमी के बारे में मैं आज आपसे चर्चा करने वाली हूँ। चैत्र मास के 7वें दिन और 8वें दिन सप्तमी तथा अष्टमी पूजने के लिए सभी लोग व्रत रखते हैं। यह व्रत क्यों रखा जाता है तथा इसमें किस विधि से खान पान करना चाहिए, आइए मैं संपूर्ण जानकारी आपको बतलाती हूँ। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए जिससे सब कुछ समझ में सही से आए आपको। हिंदू धर्म का इकलौता ऐसा व्रत है जिसमें बासी भोजन इसमें सेवन किया जाता है तथा माता को भी भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से रोग जैसे चेचक, फुंसी, ज्वार इत्यादि कई प्रकार के रोगों से हमें मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, यदि आपके संतान को अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना है तो वो भी आपको प्राप्त होती है। एक तरीके से माना जाता है कि माँ शीतला सब रोगों को निवारण कर सकती हैं और इसीलिए इनकी पूजा की जाती है सप्तमी के दिन। आइए कथा सुनते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। एक बार उसने और उसकी दोनों बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा था। मान्यताओं के अनुसार इस दिन केवल बासी चावल ही चढ़ाए और खाए जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ी माँ की दोनों बहुएं ने ताजा चावल बनाया और उसको खाया, क्योंकि उन्हें लगता था कि बासी खाना उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। जब यह बात उनकी सास ने सुनी तो बड़ी गुस्सा हुई और कहने लगे कि क्या तुमने सुना नहीं है माता शीतला का कोप। यह बात कहकर वो थोड़ा शांत हुई और कुछ समय के बाद दोनों बहुओं की संतान अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गई, जिसके चलते सास ने अपनी दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया क्रोधवश। बहुओं को भी बड़ा दुख था। अपने बच्चों को लेकर वो बाहर निकल गईं और फिर रास्ते में वो बहनें, एक का नाम गौरी और दूसरे का नाम शीतला, दोनों बैठी हुई बड़ी परेशान थीं और उनके सिर में बड़ा गंदगी के कारण जुए पड़े थे। और जैसे ही इस बात का पता चला तो दोनों बहुओं ने उनका सिर को साफ कर दिया, जिससे उन दोनों बहनों को आराम मिल गया। दोनों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी गोद फिर से हरी हो जाए। ये बात सुनकर दोनों बहुएं रोने लगीं और कहने लगीं कि हमारे बच्चे मर गए हैं माँ, और जो घटना हुई उसे बता दी। इसके बारे में उन्होंने तब बहुओं की कहानी सुनकर शीतला ने कहा, तुम दोनों को तुम्हारे कर्मों का फल मिला है। अपनी गलती मानकर दोनों ने शीतला माता से माफी मांगी और भविष्य में फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे, यह उन्होंने प्रतिज्ञा करी। तब शीतला माता ने दोनों के बच्चों को दोबारा से जीवित कर दिया। कहते हैं इसी बात के बाद से सारे गांव में शीतला माता का व्रत पूजा किया जाने लगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता को बासी भोजन ही पसंद है, इसलिए उनको बासी खाने का ही भोग लगाया जाता है और इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलता है। स्कंद पुराण के अनुसार भी शीतला माता के ऊपर लोगों को निरोग रहने की जिम्मेदारी है। शीतला माता के साधक जो भी हैं उनको कभी चिकन पॉक्स, खसरा, फोड़े, फुंसी और कई प्रकार के जो चर्म रोग होते हैं वो सब नहीं होते हैं। वैज्ञानिक कारण भी यही है कि चैत्र का महीना ठंडा जाने का और गर्मी आने शुरू होने का टाइम होता है, इसलिए इस मौसम में बदलाव से बीमारी बहुत होने की आशंका रहती है और बहुत लोग बीमार पड़ते हैं। इसीलिए शीतला माता के व्रत में भी ये बताया गया है कि इस महीने में ठंडा भोजन ज़्यादा करना चाहिए, जिससे हमारा पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। इस व्रत को करने की शुरुआत चैत्र मास के सप्तमी से शुरू होती है और ये आषाढ़ या सावन के सप्तमी तक पूजा, इसको हर महीने की जितनी सप्तमी 2 होती हैं तो उनकी पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। आखिरी में इसको सावन में पूर्णतः रूप से पूजन करके माँ शीतला से मांगा जाता है वरदान की हे मैया हमारे बच्चों में किसी तरह का विपदा ना आए
कोई बीमार न पड़े। इस प्रकार पूजा करके आप और मैं सब माता शीतला को प्रणाम करते हुए यही आशीर्वाद मांगते हैं। इसमें शीतला माता में क्या क्या चढ़ाया जाता है वह भी मैं आपको बतला दूं। कुछ जगह तो बासी भोजन करते हैं, चढ़ाते हैं, और जैसे दाल हो गई चना की और बतासे हो गए, इससे पूजा किया जाता है। कई जगह ये भी बतलाया गया कि शीतला माता के पूजन में दिया जलाते नहीं, ऐसे बत्ती रख के आ जाते हैं वहाँ पर। शीतला अष्टमी की पूजा की भी मैं आपको विधि बतला देती हूँ। माँ को ठंडा जल, रोली, मौली, चावल, हल्दी और फूल अर्पित करिए और माता को एक दिन पहले बनाए गए पकवान का भोग लगाते हैं, जैसे पोलिया, खाजा, चूरमा, पकौड़ी, पूड़ी, राबड़ी आदि। फिर माता की आरती करते हैं, परंतु कहीं कहीं ये भी दिया है कि दिया नहीं दिखाना चाहिए। आपके यहाँ जो पद्धति से होती हो पूजा, उस पद्धति से करिए। माता रानी बड़ी प्रसन्न होती हैं, उन्हें पता है चाहे कोई कैसा भी पूजा करे, परंतु मन से करनी चाहिए पूजा। पूजा की विधि अलग हो सकती है, परंतु माता का प्रेम अलग नहीं हो सकता। सभी बच्चों पर, भक्तों पर बड़ा प्रेम करती हैं। उसके बाद सभी को जो प्रसाद है वो बांटना चाहिए और शीतला माता की जयकार बोलनी चाहिए। कृष्ण भगवान की जो बहन है वही शीतला माता हैं, वही महामाया माता हैं। भगवान कृष्ण से भी आप सब प्रार्थना करें, हे नाथ, अपनी माया को आप जाने, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। एक चीज और बतला दूं, शीतला माता के हाथ में हमेशा आप झाड़ू देखी होंगी। यह साफ सफाई का प्रतीक है, इसलिए अपने आसपास सफाई अवश्य रखिए। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। दूसरे वीडियो फिर लेकर आऊंगी मैं, तब तक के लिए जय शीतला माता।